रेणुबाला गुप्ता करनाल से अभी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी। स्वच्छता का जो संदेश दें फिर से हाँ सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं। परिषद से पंचायत आ रही है, अपनी बात करना चाहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। स्वागत जी, आशीर्वाद। गुरु पिताजी आशीर्वाद दो ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। आपका आशीर्वाद हमारे सर पे रख दें। जी, पूरा आशीर्वाद बेटा। आप समाज के भलाई के लिए। ये लाइव तस्वीर इस समय करनाल के नगर निगम कार्यालय से आप देख सकते हैं। आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल देखा होगा कि किस तरह से बाबा राम रहीम सत्संग कर रहे हैं। यूपी के बरनावा में सत्संग कर रहे हैं और ऑनलाइन सत्संग के दर्शन करने करनाल की मेयर, करनाल के सीनियर डिप्टी मेयर और बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे। लोग लगातार सवाल जरूर उठाएंगे कि क्या बाबा की पैरोल का, क्या हरियाणा में कोई चुनावी कनेक्शन भी है, क्योंकि चुनावों से पहले ही बाबा राम रहीम को पैरोल दी जाती है और यहां तक कि बीजेपी के ऐसे बहुत से लीडर्स उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जो कंबुपुरा में आश्रम में बाबा जी के दर्शन करने पहुंचे, जिन्होंने जिला परिषद का, सरपंची का और दूसरे चुनाव लड़ने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के, दूसरी पार्टियों के भी जो लीडर्स हैं वो भी जो है बाबा राम रहीम के दर्शन करने पहुंचे थे, क्योंकि बाबा राम रहीम का कल ऑनलाइन जो है सत्संग था और उस सत्संग में बड़ी संख्या में जो लोग हैं, बड़ी संख्या में जो लीडर्स हैं, करनाल से भी, नगर निगम के भी जो लीडर्स थे, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर रेणुबाला गुप्ता, वो भी वहां पर पहुंची थी। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है। मेयर रेणुबाला वो जी आ गए हैं, तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ करनाल वालों, गुरु तेरा आसरा। आ गई आवाज, आ गई। पिताजी मेयर रेणुबाला गुप्ता करनाल से अभी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी। स्वच्छता का जो संदेश दें फिर से सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं। भगवान से प्रार्थना है बेटा, और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी। मंत्री जी के आखिरी सवाल, हरियाणा में चुनाव है और बाबा राम रहीम को जो पैरोल मिली है, लोग उसको चुनावी कनेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। आप देखिए, आप चुनाव की बात मैं अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, फिर देखिए। चुनावी उम्मीदवार आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं उनके पास। आप देख सकते हैं नगर निगम निकाय मंत्री कमल गुप्ता इस समय करनाल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं रेणुबाला गुप्ता करनाल से अभी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी। स्वच्छता का जो संदेश दें फिर से सबको आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं। परिषद से पंचायत आ रही है, अपनी बात करना चाहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। स्वागत जी, आशीर्वाद। गुरु पिताजी आशीर्वाद दो ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। आपका आशीर्वाद हमारे सर पे रख दें। जी, पूरा आशीर्वाद बेटा। आप समाज के भलाई के लिए। आगे। पिताजी मेयर रेणुबाला गुप्ता करनाल से अभी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है
और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं, जी स्वच्छता का जो संदेश दें, फिर से हाँ सबको बेटा। आशीर्वाद दें। जी बेटा, जी बेटा। तो बड़ी खबर देख सकते हैं, जी हाँ, बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा राम रहीम, जी हाँ, जेल से पैरोल पर बाहर है, यूपी के एक आश्रम में रह रहे हैं। कल उन्होंने अपना पहला ऑनलाइन सत्संग किया था और उसी ऑनलाइन सत्संग में दर्शन करने बड़ी संख्या में जो लीडर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। बाबा का चुनावी कनेक्शन, जी हां, लोग कह रहे हैं कि क्या बाबा का चुनावी कनेक्शन है, क्योंकि जब भी कभी चुनाव होते हैं तो बाबा जी को पैरोल मिल जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब भी जो है हरियाणा में आदमपुर में और जो दूसरे जो पंचायती चुनाव है उसको लेकर जो है अब पैरोल पर बाबा बाहर है। और आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से ऑनलाइन दर्शन करने करनाल के कंबोपुरा आश्रम से जो है करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता, करनाल के डिप्टी मेयर और अन्य जो लीडर्स हैं वो बाबा जी का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और ये लाइव वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है कि करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता बाबा जी का आशीर्वाद मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि करनाल आप आइए। आप पहले भी करनाल आए थे, काफी तरक्की करनाल की हुई थी, स्वच्छता का आपने अच्छा संदेश दिया था। और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय डिप्टी मेयर नवीन कुमार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। कल बाबा जी का आप आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, कहां पर यह कार्यक्रम था और क्या कुछ बताएंगे। देखिए, डेरा सच्चा सौदा के जो करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन हैं, इनके द्वारा मेयर को, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर को कल जो पैरोल के आने के बाद जो बाबा जी ने अपना जो सत्संग किया था, ऑनलाइन सत्संग, तो वो कर वहाँ से रहे थे बरनावड़ यूपी डेरे से। और करनाल में यहाँ कमोपुरा जो हमारा नाम चर्चा घर है उसमें हुआ था ये, तो उसमें सारे गए हुए थे और उसमें बस अपने बातचीत करी और जो संदेश था वो दिया उन्होंने, अपने बातचीत करी और आशीर्वाद दिया, बस सबको इसलिए गए थे। तो सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। काफी और भी लीडर्स बता रहे हैं, बीजेपी के लीडर्स पहुंचे थे, जिला प्रधान पहुंचे थे, कौन कौन वहां पहुंचा था। ये करनाल से हमारे मेयर मैडम हो गई रेणुबाला गुप्ता जी, राजेश अग्गी जी सीनियर डिप्टी मेयर, मैं खुद साथ था और जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी भी थे और भी कई ऐसे लोग, किसान मोर्चा के जो जिलाध्यक्ष हैं नरेंद्र गोरसी जी वो थे, इलम सिंह जी थे जो, और इस तरह से कई जने। आपके साथ तकरीबन बीजेपी के वो लीडर भी थे जो जिला परिषद या उससे ऊपर के अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी थे जो पहले थे या जो चुनाव लड़ने की तैयारी है वो भी गए हुए थे और सब अपने आप, मतलब कि साथ कोई नहीं गए थे, मतलब सबको इन्विटेशन दिया गया था भाई सत्संग में आके सुने, तो इस वजह से वो सारे। चलो, सत्संग कोई भी सुन सकता है, बाबा को कोई भी मान सकता है, लेकिन विपक्ष सवाल उठाएगा कि इतने बड़े क्राइम्स में बाबा इन्वॉल्व हैं, मर्डर और रेप जैसे उन पर आरोप लग रहे हैं और अब जो है आप लोग आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, चुनावी माहौल जो है देखा जा रहा है, क्या बाबा का पैरोल का कोई चुनावी कनेक्शन भी है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ चुनाव का कोई ऐसा इसमें कनेक्शन है नहीं पैरोल का, क्योंकि पैरोल एक आदमी का एक राइट है, मान लो जो भी अंदर कोई सज़ा काट रहा है और उसका राइट है पैरोल के लेना, तो वो जब वह पैरोल लगाएगा के लिए अर्जी लगाएगा तो उसका वो डिसीजन जेल मंत्री और हमारे जो माननीय न्यायालय हैं उनका वो डिसीजन है कि पैरोल देनी है। लेकिन लोग सवाल यही पूछेंगे कि इलेक्शनों से पहले हर बारी क्यों पैरोल मिलती है। पिछली बार भी इलेक्शनों से पहले मिली थी और इस बार भी चुनावों में से पहले मिली है पैरोल। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, पैरोल एक आदमी जो अंदर क्राइम में अंदर है उसने अपनी इच्छा से, जब उसकी इच्छा हुई, मान लो जो एक सिस्टम है उस टाइम उन्हें पैरोल के लिए लगाई, अर्जी लगाई, वो पैरोल एक्सेप्ट होगी, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है भी दिवाली के नाम की वजह से पैरोल लगाई होगी, आदमी अपने परिवार में आके वो कर ले, तो जरूरी नहीं है कि पैरोल उसके सिर्फ इलेक्शन के लिए दिए। आप सभी लोग बीजेपी के सभी वहां पर गए, मेयर गए, डिप्टी मेयर गए, सीनियर डिप्टी मेयर गए और भी तमाम लीडर्स गए, आप निमंत्रण देके आए हैं बाबा राम रहीम को करनाल आने का, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। देखिए, जैसे करनाल संगत गई थी, वहाँ पे काफ़ी संगत थी, बड़ी संख्या में संगत थी, तो बस एक संगत की तरफ से जैसे बात हो रही थी, तो एक ये थी कि भाई जैसे आपको पैरोल मिलती है तो आप बरनावा गए, भाई कभी करनाल आ जाओ, या सिरसा की भी जब हम संगत बात चल रही थी भाई सिरसा डेरे में भी आओ, तो वो उसके रिगार्डिंग उस तरह ये बात हुई थी। हालांकि ऑनलाइन सत्संग था, पूरे हरियाणा के सभी आश्रमों से जो लोग हैं वो जुड़ रहे थे, लेकिन हमने ये देखा है कि जो सभी वीवीआईपीस या बीजेपी के लीडर्स थे, जो अच्छे लीडर थे, वही सिर्फ जो है बाबा जी से ऑनलाइन बात कर पाए, बाकियों को बाबा जी ने सत्संग सुनाया सिर्फ। नहीं, ऐसा नहीं है, जो लीडर्स थे उनकी भी बात हुई है और आम संगत की भी बात हुई है, जो संगत वहाँ पे सेवादार है उनकी भी बातचीत हुई है अच्छे से, और जिसने जैसी मन करा, जिसने जो बात करनी चाहिए तो वहाँ सब। कुछ तो सरपंच के जो उम्मीदवार हैं, जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, वो भी बाबा जी से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आप आशीर्वाद दें ताकि हम जीत पाए। देखिए, इस तरह नहीं कोई बात हुई कि भी आप आशीर्वाद दें हम जीत पाए, बस वो देखिए सत्संग था, अब जो सत्संग में किसी की मनाही तो है नहीं,
तो सत्संग बड़ा सत्संग था करनाल लेवल का, तो जो भी आदमी जिन जिन को वहाँ पता लगा तो वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपने इच्छा जाहिर करी, आशीर्वाद मांगने की आप करी। चाहते हैं कि राम रहीम का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे ताकि आप आगे चुनाव जीत सकें? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पब्लिक का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ता है वो पब्लिक के उस पर लड़ता है और पब्लिक के काम करने के लिए लड़ता है। और अब हम जैसे इलेक्ट हैं तो हमारा अगर हमने काम किया हुआ तो पब्लिक अपना आशीर्वाद देगी, और मान लो चुनाव में जीत हारी रहती है तो पब्लिक का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, तो उसमें ये बात है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एडवोकेट नवीन कुमार जिन्होंने बताया कि वह सभी बाबा जी के आशीर्वाद जरूर लेने गए थे, क्योंकि सभी को वहां पर एक निमंत्रण था, सभी को बुलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, जिला परिषद के जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, पंचायतों के चुनाव में उतरने वाले हैं, वो भी सभी लोग पहुंचे थे। उसके अलावा मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, जिला प्रधान सभी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है कि किस तरह से जो करनाल में बीजेपी लीडर्स हैं वो बाबा जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। हालांकि अब विपक्ष इस मामले को लेकर किस तरह से घेरता है, लोग क्या कुछ कहते हैं, हर किसी की अपनी बात है, हर किसी की अपनी सोच है, हर कोई जा सकता है। क्योंकि बाबा जी जो है बताया जा रहा है पैरोल पर बाहर आए हुए हैं, लेकिन लोग सवाल जरूर उठा रहे हैं, लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या हरियाणा में चुनावों से पहले ही बाबा राम रहीम को जो रेप और हत्या जैसे मामलों में जेल में बंद है उसको लेकर उनको इलेक्शनों से पहले ही पैरोल क्यों दी जाती है, यह सवाल भी अपने में बड़ा गंभीर है। और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। तो जैसा कि आपने पहले लाइव तस्वीरों में देखा, डिप्टी मेयर नवीन कुमार से हमने बातचीत की और इस समय आप देख सकते हैं सीनियर डिप्टी मेयर जो है राजेश अगी जी वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। कल कंबोपुरा आश्रम में सभी बीजेपी के लीडर्स पहुंचे थे, आप भी वहां पर गए थे, बाबा जी का सत्संग था, आशीर्वाद लेने सभी पहुंचे थे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कार्यक्रम था और क्या कहेंगे सर? वहाँ पे कल बाबा जी का सत्संग था तो उन लोगों ने हमें बुलाया था, तो हम सब लोग गए थे वहाँ पे। तो ऑनलाइन था, यूपी से बरनावा में वहाँ जो सत्संग हाल है वहाँ से ऑनलाइन सारे हरियाणा में उनका सत्संग था। तो उन लोगों ने हम सभी बुलाया था, हम सभी गए थे वहाँ। तो साथ संगत से मिलना भी हुआ और बाबा जी से भी बात हुई। अच्छी बात है सर, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन लोग सवाल जरूर पूछेंगे कि बाबा राम रहीम के ऊपर कहीं गंभीर आरोप हैं, रेप जैसे आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, और अब पैरोल पर बाहर आए हुए हैं और सभी बीजेपी के ही लीडर्स वहां पर दर्शन करने क्यों जा रहे हैं? क्या बाबा का कोई चुनावी कनेक्शन भी है पैरोल से जुड़ा हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो जो हमारे को तो जो मेरे जो वार्ड के लोग हैं वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो वो उन लोगों ने मुझे बुलाया था वहाँ ऑफिस में आके भी आपने ज़रूर आना है। उसमें हम गए थे, सामाजिक उसमें, हाँ, उन्होंने वहाँ लंगर वगैरह का कार्यक्रम रखा हुआ था तो उन लोगों ने हमें बुलाया था, तो इसलिए हम गए थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर ने साफ कर दिया है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको जब वहां पर बुलाया गया, क्योंकि वहां पर संगत मौजूद थी, इनके वार्ड के लोग थे, इसको लेकर वे वहां पर गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लगातार सवाल जरूर उठाएंगे कि क्या बाबा का पैरोल और चुनावी कनेक्शन है या नहीं है, क्योंकि चुनावों से पहले ही बाबा राम रहीम को पैरोल हरियाणा में दी जाती है।